अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है बेटा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास, बेटा सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है। सपोज ये कि भी मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहाँ पर फोर्स लगाई जाए, जहाँ पर क्या लगाई जाए, फोर्स लगाई जाए और ये मूव करे विद आउट रोटेशन, रोटेट ना करे, सिर्फ मूव करे, तो उस पॉइंट को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? उस पॉइंट को हम लोग बेटा नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास का। मीन वो पॉइंट जिसके ऊपर आप लोग फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे विदाउट रोटेशन, उस पॉइंट को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? सेंटर ऑफ मास का। मीन आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज अ सच अ पॉइंट वेयर द अप्लाइड फोर्स काज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। मीन फर्ज करें बेटा ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम अगर इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये इस तरह से मतलब मूव करता है तो ये वाला पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो देखिए बेटा ये तो रोटेट कर रहा है, इट्स मीन ये वाला पॉइंट जो होगा अब इसका ये सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोगों को बेटा सेंटर ऑफ मास की समझ आ गई होगी कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट का नाम है जिस पॉइंट के ऊपर आप लोग फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू कर दे रोटेशन के बगैर। रोटेशन किस चीज़ को कहते हैं बेटा? ये ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह की जो इसकी मोशन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। रोटेट के ये बगैर मूव करना शुरू कर दे तो उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ मास। जी बेटा, तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी दर हकीकत भी एक पॉइंट का नाम है। सपोज ये एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका वो पॉइंट जहाँ पर इसका सारे का सारा वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, उस पॉइंट को हम लोग किस चीज़ का नाम देंगे? उस पॉइंट को बेटा नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या मतलब है? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मीन बेटा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ना वो इस तरह से एक फिंगर टिप के ऊपर जो है वो फुटबॉल लेके जो है लोगों को लुत्फानंदोज़ कर रहे होते हैं। या आप लोगों ने अक्सर क्लास में भी देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो बुक के एक अपनी फिंगर टिप के ऊपर जो है ना वो रोटेट करवा रहे होते हैं। वो पॉइंट जिसके ऊपर वो अपनी फिंगर को टिप करवाते हैं उस पॉइंट को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? उस पॉइंट को हम लोग बेटा नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये एक पॉइंट का नाम है जहाँ पर आप लोगों का ऑब्जेक्ट का सारा वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? उसको हम लोग नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेटा अमूमन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है किसी रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का सेंटर में वाक़ होता है। मीन सेंटर के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर ये स्पेस मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसका जो है वो पॉइंट होगा जिसको हम लोग नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग किसी इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की बात करें, जब फ़र्ज़ करें ये एक आपके पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट की कोई ख़ास किस्म की शेप नहीं है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। अब अगर इस तरह की हम लोग बात करें किसी ऑब्जेक्ट की और इसका हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लम्ब लाइन को। बेटा प्लम्ब लाइन कि अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लम्ब लाइन दर हकीकत एक धागे के साथ बंधा एक छोटी सी मेटल की बोब होती है, या ये इस तरह से है। ठीक है। अक्सर आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि ये जो मेमार लोग होते हैं, ये प्लम्बर लोग जो कमरे वगैरह तैयार करते हैं, वो एक लट्टू सा लेके जो है दीवारें देखने के लिए कि दीवार सीधी बन रही है या नहीं, उसको दर हकीकत हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं?
उसको हम लोग बेटा नाम देते हैं प्लम लाइन का। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई एक रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है और हम लोग जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसमें चंद एक होल्स कर देने हैं। सपोज़ ये हम इसमें 3 होल्स कर देते हैं, A, B एंड C। आपने काम क्या करना है कि आप लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के बाद आपने फर्स्ट होल से लटकाना है। ये सपोज यही कोई हमारे पास इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, हमने इसको फर्स्ट होल से लटकाया और सीधा प्लम लाइन जो है यहाँ पे रखना है और देखना है कि आप लोगों के पास प्लम लाइन जब लटकाएंगे तो जब ये बिल्कुल रेस्ट की हालत में आ जाए प्लम लाइन, तो वो उसका प्लम लाइन का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और वो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। हमने एक लाइन जो प्लम लाइन की स्ट्रिंग होगी उसके नीचे बिल्कुल एक लाइन लगा देनी है। इस तरह पॉइंट बी से फिर इसको ऐसे रोटेट करवा के पॉइंट बी की तरफ बांधना है और एक फिर इसी तरह से लाइन लगा देनी है। फिर जो पॉइंट सी होगा वहाँ से भी एक लाइन लगा देंगे। जिस पॉइंट के ऊपर वो सारी की सारी लाइन मिल जाएंगी उस पॉइंट को हम लोग नाम किस चीज़ का देंगे बेटा, उस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दर हकीकत ये बेटा क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या मुराद होता है, एंड हाउ डू वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी बताई है, अगर आप लोग ये सारी की सारी एक्टिविटी राइट कर देंगे तो ये इस तरह से हम लोग जो है प्लम लाइन की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट होगा उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है कपल। बेटा याद रखिए दर हकीकत कपल एक किस्म का टार्क ही होता है, लेकिन एक स्पेशल किस्म का टार्क है, स्पेशल टाइप है टार्क की। सपोज ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा फिक्स्ड है, हम एक फोर्स इसके ऊपर इस तरफ लगाते हैं सपोज 10 न्यूटन की, और 10 न्यूटन की फोर्स हम इस अलोंग लगाते हैं, ठीक है। जैसा कि ये ऑब्जेक्ट था, हम 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगाएं नीचे की जानिब और 10 न्यूटन की फोर्स ऊपर की जानिब लगाएं तो ये इस तरह से रोटेट करता है। और लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था कि सपोज़ अगर आपके पास ये कोई सपोज़ फर्ज कर लेते हैं स्पैनर है, ठीक है, अगर यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे जो रोटेशन क्रिएट होती है, मतलब टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते थे, टार्क का। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर भी तो ये एक किस्म का जो भी आपको बताया कि ये एक इस तरह से फोर्स लगाएं, एक इस तरफ और एक इस तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो उस टर्निंग इफेक्ट को हम लोग बेटा नाम देते हैं कपल का। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, बेटा याद रखिए कि कपल हमेशा 2 अपोजिटली फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होता है और वो सेम पॉइंट के ऊपर ना लग रही हों बल्कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्ट करें। अगर फ़र्ज़ करें आप लोग एक फोर्स जो है वो इस पॉइंट के ऊपर इस तरफ लगा दें 10 न्यूटन की, दूसरी फोर्स 10 न्यूटन की इस तरफ से लगा दें, ये कभी रोटेट नहीं करेगा। इट्स मीन कि जब 2 डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल करें और वो मैग्नीट्यूड में बराबर हों लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हों, तो अब जो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कपल का। बेटा याद रखिएगा कपल को टासी से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला भी वही होगा R क्रॉस F, ठीक है, जो कि आपके पास टार्क का था। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इसके वही होंगे जो कि टार्क के थे, न्यूटन मीटर। अगर आप लोग इसको वर्डिंग में लिखना चाहें तो बेटा लिख लीजिएगा, द कपल इज फॉर्म्ड बाय 2 अनलाइक फोर्स पैरेलल फोर्सेस of the same magnitude but not along the same line, ठीक है। तो बेटा ये कुछ आज हमने टर्म्स पढ़ी कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कपल क्या है और इसको डिनोट कैसे करते हैं और इसके ऐसे यूनिट्स क्या हैं। तो आप लोगों ने अपनी नीड कॉपी के ऊपर इसको जो है वो लर्न भी राइट भी करना है और इसको साथ साथ जो है वो लर्न भी करना है। तो आज के लिए बेटा ये इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।